डज़ इंडिया नीड साइंटिफिक टेम्परामेंट? इंडिया में साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात तो आज़ादी के टाइम से ही हो रही है। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले इसके बारे में बात करी थी आज़ादी के बाद, और उसके बाद संविधान में भी इसको इंसर्ट किया गया था 1976 में, यानी कि अराउंड 50 साल पहले। बट स्टिल अभी भी देखा जाता है कि इंडिया में वो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं हुआ है। वो क्या एकदम बेसिक भी अगर कहें तो वो भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर हुआ होता तो शायद पास्ट में जो हमने एक्सपीरियंस किया है हमने पास्ट में जो चीज़ें देखी हैं वो कभी ना होती। चाहे वो बाबाओं का फ्रॉड या स्कैम हो जाए, या फिर जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हुई है या अभी भी हो रही है कई जगहों पे धर्म के नाम पे, या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में कह लीजिए जो जिनका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, उन चीज़ों के नाम पे। या कोविड के टाइम पे हम जो तालियां बजा रहे थे और वो जो थालियां बजा रहे थे जिससे कहना था कि लोगों का इससे वायरस मरता है। या पतंजलि जो बहुत ही बड़ी ब्रांड है हमारे कंट्री की, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में ही देख लीजिए कि वो कैसे कोविड के टाइम पे उनको वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते थे, लाइक गौमूत्र वगैरह या काउडंग वगैरह। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, और ये सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं था। मतलब अगर आप देखेंगे सोलर एक्लिप्स में जो चीज़ें होती हैं, या फीमेल के उसमें भी जो कुछ प्रथाएं या कुछ माइथोलॉजी मिथ्स हैं जो अभी भी फॉलो होते हैं कंट्री में, जिसमें अलग अलग चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं, जिनसे फीमेल को कुछ चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद लगता तो नहीं है कि इंडिया में किसी भी एंगल से साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हुआ है। और विद टाइम जब टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गई है, ये चीज़ मुझे नहीं लगता किसी ने क्वेश्चन करने का सोचा भी, क्योंकि अभी भी ये चीज़ उतनी ही गहराई से मतलब रूट में है कि ये चीज़ तो है कि अब हाँ ये होती है और ये मान ली जाती है एग्जैक्टली। चाहे वो बहुत ही बेसिक चीज़ देख लो कि हम बाल कब काटते हैं, हम नाखून कब काटते हैं, ये सब एक सर्टेन डेज में फ़िक्स हो गया और उस दिन के अलावा कभी नहीं काटे जाती। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है या सही है, मे बी इनका कोई सही रीज़न हो, मे बी इनका कोई रीज़न ना हो, ये भी हो सकता है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि वो फॉलो क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो मैं बात फॉलो करने या किसी चीज़ को फॉलो ना करने की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि पता ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं करते लोग कि फॉलो क्यों करते हैं, है ना। क्योंकि ये ज़रूरी है कि साइंस के साथ अगर हम चीज़ों को क्वेश्चन करें, इंक्वायर करें कि क्यों कर रहे हैं, तभी तो रिफॉर्म्स आएंगे। आप जितने भी रिफॉर्म्स के बारे में सुनते हैं, तो ये जो रिफॉर्म्स आए हैं कुछ लोगों की रेशनल थिंकिंग और क्वेश्चनिंग एबिलिटी की वजह से आए होते हैं। अगर हमेशा से चीज़ें जैसी चलती आ रही हैं वैसी चलती, साइंस ना होती, लोग इवॉल्व ना करते, तो मुझे नहीं लगता कि आज जितने हम सिविलाइज्ड हैं, हम एक घर में रहते हैं, हम एक वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम को फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, एजुकेशन सिस्टम है, एक पूरी इकोसिस्टम बना हुआ है। तो इतना सिविलाइजेशन तो आता ही नहीं अगर हम रिफॉर्म्स लाते या क्वेश्चन ना करते। तो बेसिकली हम साइंटिफिक टेम्परामेंट से बात करते हैं कि हमारी एबिलिटी क्या है कि हम चीज़ों को वैसे ऑब्ज़र्व करते हैं जिससे हमें उसका जवाब मिले, हमें उसका कोई रीज़न मिले। मुझे लगता है एक सफल देश के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसका हर एक नागरिक ये क्वेश्चन करे, ये सोचे कि अगर वो किसी लॉ को फॉलो करते हैं, किसी रूल को फॉलो करते हैं, तो वो किस हद तक सही है, वो जो फॉलो हो रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर वो नहीं पाते उस चीज़ को ठीक, तो मुझे लगता है उनको उसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो रिफॉर्म्स का रीज़न बनती हैं आगे जाके। अगर आप एक सफल देशों की बात करें, सफल देश जो अभी हैं आज के टाइम पे, जैसे अमेरिका है, तो आप देखेंगे कि उनमें सबसे फ्रंट फुट पे जो रहता है वो रहता है रैशनल थिंकिंग। वो कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले जो उनको समझ नहीं आता। अगर उनको लगता है कि ये सही है तो वो करेंगे, अगर उनको नहीं लगता है तो वो क्वेश्चन करेंगे करने से पहले, बट वो करेंगे कभी नहीं। इसीलिए वहाँ के जो रेवोल्यूशन होते हैं, भले ही आज के टाइम पे वहाँ पे चीज़ें बहुत ख़राब भी हो रही हैं कुछ चीज़ों को लेके, बट उनकी जो आदत है हमेशा सवाल करने की, वही है जो उनको आज वर्ल्ड के टॉप पे रखी हुई है, और वो इनोवेशन रिसर्च का हब बने हुए। अगर बात करें कि
मैंने मतलब मुझे एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक और दिक्कत है कि लोग कहते हैं कि अगर हम हिंदू स्क्रिप्चर्स में बात करें, जिसमें हनुमान चालीसा में कहते हैं कि सन और अर्थ का डिस्टेंस पहले से ही बहुत टाइम पहले जो हनुमान चालीसा लिखी गई थी उसमें ही मेंशन्ड है। मुझे मैं इस फैक्ट को डिनाई नहीं करता, मैं इस बात को डिनाई करता हूँ कि हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि मुझे भी इसका बहुत अंदाज़ा नहीं है, मैंने भी बहुत डेप्थ में चीज़ें नहीं पढ़ी है, बट मैं इस पर्सपेक्टिव को डिनाई करता हूँ कि लोग कहते हैं कि जब वो ऑलरेडी चीज़ साइंस ने दे दी है उसके बाद लोग कहते हैं कि ये हमारे में पहले से था। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास ये चीज़ पहले से प्रेजेंट है तो उसका रेलेवेंस तभी तो होगा जब आप उसको प्रेजेंट करो साइंस से पहले। अगर साइंस ने वो चीज़ दे दी उसके बाद उसका क्या महत्व रह जाता है? जब उसकी ज़रूरत थी दुनिया को तो साइंस ने दी दुनिया को, अगर आप उसके बाद कहते हैं कि ये यहाँ पे है मेंशन, तो मुझे नहीं लगता उसका रेलेवेंस बचेगा। क्योंकि अगर अब आप इसी फील्ड में बढ़ना चाहते हैं, अगर ऐसा होता सच में कि आप हर चीज़ बेस से उठा रहे हैं, तो इंडिया में ही इतने साइंस के नाम पे इंस्टीट्यूट्स को क्यों खुलते हैं? सब लोग साइंस को क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि साइंस ने जो टाइम का एवोल्यूशन दिया है वो एवोल्यूशन किसी सिर्फ एक पर्टिकुलर बुक से उठा पाना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता कि वेद में चीज़ें मेंशन नहीं होंगी, बट अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो रैदर देन ये पर्सपेक्टिव रखने के कि वो चीज़ें मेंशन है और वो जब साइंस लाएंगे और तब आप उनको बोलेंगे किसी एक चीज़ को या एक प्रोपेगेंडा को प्रोपोगेट करने के लिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत है। क्योंकि उनका रेलेवेंस साइंस से ज़्यादा है, तो साइंस से उनको पहले ही आनी चाहिए चीज़ों को, जो साइंस उनको ढूंढ रही है उससे पहले उन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो मुझे बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत है, जो कि मुझे लगता है कि एक ताकतवर और एक विकासशील देश के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है उसके इनोवेशन या रिसर्च के लिए। और मुझे लगता है कि इंडिया में एक और चीज़ जो कि पॉइंट आउट करने वाली है कि जो कि एक जीता जागता उदाहरण है कि हम लोग मतलब एक टाइम के बाद स्टक हो जाते हैं और वहाँ पे अपना दिमाग यूज़ करना बंद कर देते हैं। और मतलब अगर मैं कह दूँ कि एक बंदा हमेशा राइट है या एक बंदा हमेशा रॉन्ग है, तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए डिसीज़न लेना कि अगर ये राइट है तो मैं इससे पूछ के हर डिसीज़न ले सकता हूँ, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर वो कोई कह दे कि ये पर्सन आपके लिए हमेशा राइट बोल रहा है या इसकी जो भी बातें आपको हमेशा फॉलो करनी है, तो इससे जो एक रेशनल थिंकिंग है, एक लॉजिकल थिंकिंग है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इंसान बिना सोचे उस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। बट इससे क्या होता है कि ओवर द टाइम अगर मास में लोग इसे फॉलो करने लगते हैं, तो पास से आपने देखा होगा इतने सारे जो रिचुअल्स हो रहे हैं वो ऐसे ही डेवलप हुए हैं, क्योंकि जो मास में लोग एक बात को सही मानते हैं उन्हीं लोगों ने ओवर द टाइम चीज़ों को प्रोपोगेट, स्प्रेड और इतना बड़ा चढ़ा के बताया कि वो चीज़ आज एक मिथ के उसमें फॉलो हो रही है जिसका कोई सेंस नहीं है। तो मुझे लगता है इंडिया में लोगों को एक इंसान को हमेशा सही मानने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है कि एक इंसान एक फील्ड में बहुत अच्छा हो, तो मेरा मानना है कि उनको काफ़ी नॉलेज होती है, बट मुझे लगता है कि लोगों को होना चाहिए अंदर से कि क्वेश्चन करना चाहिए। किसी को डायरेक्ट मानना कि वो हमेशा सही जवाब देगा और हर फील्ड में देगा, ये मैं नहीं मानता कि एक इंसान हर फील्ड में सही जानकारी या सही पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है। तो लोगों को भी मुझे लगता है कि कभी भी किसी को गॉड नहीं मानना चाहिए, किसी पर्सन को स्पेशली, और उसकी सारी बातों को सही नहीं मानना चाहिए और अपनी लॉजिकल थिंकिंग, रेशनल थिंकिंग से सवाल जवाब करते रहना चाहिए ताकि रिफॉर्म्स आए। स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन दोनों एक डाइवर्जिंग स्ट्रीम्स हैं जो कि कभी मिल नहीं सकती। पर मेरा मानना है कि अगर आप समय के साथ एग्जाम्पल से देखें तो साइंस और रिलीजन, ये साइंस ने हमेशा रिलीजन को प्योर किया है। अगर आप देखें कि जितने भी ऐसे रिचुअल्स है या विचारधाराएं हैं, जैसे अनटचेबिलिटी है जो कि गलत है, ये साइंस ने ही आपको इतनी ताकत या रीजनिंग कैपेसिटी दी है कि आप उसको गलत ठहरा के उसको फॉलो करना बंद कर सकते हैं। तो रिलीजन टाइम मुझे लगता है लोगों ने रिलीजन में कुछ चीज़ें इंसर्ट कर दिया है, उसके अंदर उसकी स्ट्रीम में डाल दी हैं
जिससे वो आ गई हैं और उनको बिना साइंस या लॉजिकल या रेशनल थिंकिंग के हटा पाना बड़ा मुश्किल होगा, जैसा कि हमने पास्ट में भी देखा है। तो मुझे लगता है साइंस और रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी दोनों पैरेलल चलती है। अगर हम सही टेम्परामेंट से चीज़ों को देखें तो रिलीजन काफ़ी प्योर हो सकता है और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जो कि इनइक्वालिटी या किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करे। और रही बात कि साइंस में भी गॉड का प्रूफ नहीं है, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें अभी इतनी डेवलप नहीं हुई हैं। जैसे साइंस में अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें आप साइंस के थ्रू नहीं बता सकते, पर उनका जवाब खोजना और सवाल करते रहना, यही मानव की एक असली पहचान है, जिससे हम विद टाइम इतना डेवलप हुए और आगे आगे भी डेवलप होंगे। तो मुझे लगता है हमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जो कि बस सवाल करे, मुझे लगता है वो उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उससे जितनी भी चीज़ें अभी गलत हो रही हैं आज के टाइम पे, वो सब ख़त्म की जा सकती है। और इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।